दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट करना। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें भी नजर आएंगी। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे स्लाइसर्स नजर आएंगे, जैसे क्वार्टर के लिए, मंथ के लिए, ऑर्डर टाइप के लिए एंड रीजन के भी यहाँ पे। इसके अलावा आपको कुछ केपीआईज नजर आएंगे, जैसे टोटल सेल्स, ट्रांजैक्शन, टोटल ऑर्डर्स एंड एवरेज ऑर्डर्स। इसके साथ ही आप देखोगे मेरे पास कुछ यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं, यानी कि चार्ट्स हैं। लाइक टॉप 5 स्टेट्स के भी यहाँ पे हमने सेल्स मेंटेन की हुई है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स के भी यहाँ पे सेल्स मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा रीजन वाइज हमने डेटा मेंटेन किया हुआ है एंड सेम लाइक मंथ वाइज हमारे पास क्या सेल्स है ये हमने मेंटेन किया हुआ है। एंड इसमें आप देखोगे ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का डेटा देखना है तो जैसे मैं यहाँ पे क्वार्टर 1 पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे सारा डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाता है। सेम लाइक अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर 3 करूँ तो आप यहाँ नोटिस करोगे क्वार्टर 3 के भी यहाँ पे लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके भी यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाता है एंड सारा का सारा डेटा हमारे यहाँ अपडेट हो जाता है। जैसे आप देखोगे टोटल सेल्स, ट्रांजेक्शन्स, अगर मैं यहाँ पे कोई भी और डेटा चेंज करूँ, लाइक क्वार्टर 1 सेलेक्ट करूँ, तो आप देखोगे इन पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेब मंथ का डेटा देखना है तो मैं फेब पे क्लिक करूंगा तो फेब के यहाँ पर सारा डेटा यहाँ अपडेट हो जाएगा। इसके साथ मुझे देखना है फेब में यहाँ पे सीओडी के यहाँ पे डेटा, सीओडी और प्रीपेड दो ऑप्शन हमारे पास। तो अगर मैं सीओडी के यहाँ पे डेटा देखूँ तो सीओडी के यहाँ पे मेरे पास यहाँ डेटा आ जाएगा एंड अगर मैं प्रीपेड पे क्लिक करूँ तो प्रीपेड के यहाँ पे डेटा आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड ये सारा डेटा उसके यहाँ पे यहाँ मेंटेन हो रहा है। साथ ही अगर मुझे रीजन वाइज डेटा देखना है, लाइक मैं इन सबको नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ पे इन सबको हमने नॉर्मल कर दिया, इसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं। एंड यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन के यहाँ पे डेटा देखना है तो मैं ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो ईस्ट के यहाँ पे जो भी डेटा है वो मेरे सामने आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ये जो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट किया है, ये मैंने किया किससे? ये मैंने किया है इस एक्सेल डेटा के यहाँ पर। ये जो आप डेटा मेरे पास देख पा रहे हो, जिसमें मेरे पास कई सारी चीजें हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कौन कौन से प्रोडक्ट में हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की लिस्ट है, कैटेगरी यहाँ मेंटेन है, इसके अलावा रीजन मेंटेन है कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन से सिटी में हम वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा कस्टमर नेम, ऑर्डर टाइप, ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। एंड जो मैंने ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट किया है वो मैंने इसी डेटा के यहाँ पे क्रिएट किया है। अब अगर मैं एक छोटा सा सवाल करूँ कि इस तरीके का डैशबोर्ड बनाने में आपको लगभग कितना टाइम लग सकता है, काफी लोग का जवाब होगा कि इतना अच्छा डैशबोर्ड है तो आराम से इसमें 4 से 5 दिन तो लग जाएंगे। कुछ लोग आप में से प्रोफेशनल होंगे तो बोलेंगे कि ऐसा डैशबोर्ड मैं 8 से 10 घंटे में बना दूंगा। 8 से 10 घंटे तो नॉर्मली इस तरीके का डैशबोर्ड बनाने में लग ही जाएगा। लेकिन कैसा होगा जब मैं आपसे ये बोलूं कि ना 4 से 5 दिन, ना ही 8 से 10 घंटे, ऐसा डैशबोर्ड आप क्रिएट कर पाओगे सिर्फ कुछ मिनटों में, और मिनटों में भी ज्यादा मिनट नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट में ऐसा डैशबोर्ड आप क्रिएट कर पाओगे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, और ये चीज मैं अभी आपको इसी वीडियो में करके दिखाने वाला हूं, जिसमें ये जो डेटा है जो कि मैं अभी आपको शो कर रहा हूं, जिसमें लगभग मेरे पास 1000 रोज का डेटा है। इस डेटा के यहाँ पे हम इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड को क्रिएट करना इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वो भी बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए, ताकि जो भी पॉइंट, जो भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूं वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो सके। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि एक्सेल में हमारे पास एक लार्ज डेटा अवेलेबल है, जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट और भी कई सारे कॉलम्स हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड इस डेटा के यहाँ पर हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड अभी क्रिएट करने वाले हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड हम क्रिएट करने वाले हैं, क्या इसके लिए हम पावर बीआई टूल का यूज करने वाले हैं? जवाब है नहीं। क्या इसके लिए हम कोई और एडवांस टूल का यूज करने वाले हैं? जवाब है नहीं। ये जो हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, ये हम एक्सेल में रहते हुए ही क्रिएट करने वाले हैं। आप नॉर्मली ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो ऊपर में आप देखोगे कि यहाँ पे डेवलपर टैब है, एंड डेवलपर टैब के साइड में आप नोटिस करोगे कि हमारे पास एक और टैब है जो कि है एक्सेल बूस्टर। एंड इसमें आपको कई सारे एडवांस टूल्स मिल जाते हैं, जिसके बिहाफ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ही नहीं बल्कि एक्सेल के और भी कई ऐसे काम है जिनको आप काफी ज्यादा आसान बना पाते हैं। इसमें आप देखोगे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक विजुअल से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, फॉर्मूला, डेटा, स्मार्ट चार्ट और भी कई सारे ऑप्शंस आपको एक्सेल बूस्टर टैब में मिल जाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा
कि हमारे एक्सेल में तो ये एक्सेल बूस्टर वाला टैब आ नहीं रहा, तो हम इसे करेंगे कैसे। तो ये जो एक्सेल बूस्टर टैब है ये आपको अपने एक्सेल में कैसे इनेबल करना है या कैसे एक्टिवेट करना है, ये इस वीडियो के एंड में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सेल बूस्टर की मदद से हम यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें एक्सेल बूस्टर टैब में आना है एंड यहाँ पे एक सेक्शन है चार्ट सेक्शन, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट विजुअल का, आपको इस पे क्लिक करना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है पावर डैशबोर्ड का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको कुछ इसमें कमांड्स मिलते हैं, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसके बिहाफ पे आगे आपको एक्टिविटी करनी है। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, सेलेक्ट रेंज, यानी कि जो भी डैशबोर्ड आप बनाना चाहते हो वो किस डेटा के बिहाफ पे बनाना चाहते हो। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डेटा रेंज, तो आपको स्टार्टिंग में क्लिक करना है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है, डाउन एरो की प्रेस किया, नीचे में डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की प्रेस किया, राइट में जहां तक भी डेटा है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एंड आपको कर देना ओके। आप देखोगे यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो रेंज है वो हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद डैशबोर्ड का टाइटल क्या रखना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ, लाइक मैं रख देता हूँ सेल्स न्यू डैशबोर्ड, इस तरीके से मैंने एक नाम यहाँ पे रख दिया। इसके अलावा कई सारे थीम मिलते हैं आपको, यहाँ पे आप डाउन एरो की पे प्रेस करोगे, कई सारे थीम है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आ रहा है ओशन का वही हम इसमें रहने देते हैं। ग्रिड लाइन आपको शो करना है या फिर हाइड कर देना है, तो हम बोलेंगे शो ही रहने दो। करेंसी टाइप हमने बोला रुपीज एंड यहाँ पे आता है डैशबोर्ड टाइप। दो तरीके के डैशबोर्ड आप यहाँ से बना सकते हो, एक वेब फॉर्मेट में, एक मिलता है एक्सेल डैशबोर्ड का ऑप्शन। तो पहले हम वेब डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसके बाद एक्सेल डैशबोर्ड भी आप कैसे क्रिएट कर पाओगे ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम वेब डैशबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फिर हमने क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे सिंपली हमने यस किया। अब जैसे मैं यस करता हूँ आप देखोगे सेल्स न्यू डैशबोर्ड यहाँ पे लिख के आ गया जो मैंने नाम दिया था एंड इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट लेआउट का, यानी जो भी डैशबोर्ड आप क्रिएट करना चाहते हो उससे रिलेटेड ऑप्शन। इसमें आप नोटिस करोगे कि आपको बने बनाए काफी सारे फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे आप देखोगे एक फॉर्मेट मिल गया, यहाँ पे हीरो चार्ट करके एक फॉर्मेट है, बैलेंस्ड क्लासिक का एक ऑप्शन है। इसके अलावा कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है एंड अगर कोई भी ऑप्शन आपको पसंद आता है आप क्लिक करो एंड उसको ओके कर लो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, जैसे मान लो कि मुझे 4 KPI चाहिए, मुझे 4 चार्ट देने हैं एंड मुझे 4 स्लाइसर भी देने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो 4 स्लाइसर, 4 चार्ट एंड 4 KPI। मैं कहता हूँ बिल्ड ग्रिड। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप यहाँ क्या देखते हो कि यहाँ पे 4 स्लाइसर के ऑप्शन आ गए, फिर 4 KPI के ऑप्शन आ गए एंड इसके अलावा 4 चार्ट, 1 2 3 4 एंड आप देखोगे करना कितना ज्यादा आसान है। अभी तक आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी इसमें टफ लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखो सबसे पहले हम स्लाइसर बना लेते हैं, क्या क्या स्लाइसर हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे ऐड टू स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्लाइसर का नाम क्या देना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ क्वार्टर। सबसे पहले क्वार्टर वाइज हम यहाँ पे डेटा फिल्टर कर सके तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्वार्टर का एक ऑप्शन दे दिया। इसके बाद क्वार्टर हम किस बिहाफ पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो क्वार्टर हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर डेट के बिहाफ पे, क्योंकि डेट के बिहाफ पे ही यहाँ पे क्वार्टर मेंटेन होगा, 3 महीने 6 महीने या उसके बाद के जो डेट है उसके बिहाफ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमें कैसे चाहिए, हमें क्वार्टर वाइज चाहिए, तो हम यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऑल डैशबोर्ड सिंक ऑल, यानी कि सबसे सिंक होना चाहिए, तो हम इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर देंगे। आप देखोगे क्वार्टर का सेक्शन आ गया, 12 महीने का हमारा पूरा डेटा है, तो यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हम एक और स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि मंथ से रिलेटेड होने वाला है, तो क्लिक टू ऐड स्लाइसर पे हम क्लिक करते हैं, नाम दे देते हैं, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया मंथ। इसके बाद हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे ऑर्डर डेट, तो हमने ऑर्डर डेट दे दिया एंड यहाँ पे किसके बिहाफ पे, मंथ के बिहाफ पे, तो हमने मंथ दे दिया यहाँ पे एंड इसके बाद ये भी यहाँ पे हम कर देंगे अप्लाई टू सिंक ऑल डैशबोर्ड इंसर्ट स्लाइसर। आप देखोगे जितने भी मंथ हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइसर के लिए, तो क्लिक टू ऐड स्लाइसर पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ऑर्डर टाइप करके हम एक स्लाइसर यहाँ पे दे देते हैं। तो ऑर्डर टाइप 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक COD का है, एक प्रीपेड का। तो हम यहीं पे आएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑर्डर टाइप का, आपको इसे क्लिक कर देना है एंड इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, COD का भी एंड प्रीपेड का भी। अब अगला ऑप्शन जो हम यहाँ पे दे देते हैं स्लाइसर के बिहाफ पे, वो भी रीजन के बिहाफ पे दे देते हैं, तो क्लिक टू ऐड स्लाइसर पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हम दे देते हैं रीजन। यहाँ पे आ जाते हैं एंड आप देखोगे यहाँ पे रीजन से रिलेटेड हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एंड सिंपली हमने किया इंसर्ट स्लाइसर। आप यहाँ पे देखोगे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बारी आती है KPIs की।
तो हमें यहाँ पे जो पहला केपीआई बनाना है वो है टोटल सेल्स का। तो हम क्लिक टू ऐड केपीआई पे क्लिक करते हैं। केपीआई का टाइटल क्या देना है, तो मुझे टाइटल देना है टोटल सेल्स। देखो बहुत ही सिंपल है, पढ़ते जाना है, करते जाना है। अब टोटल सेल्स किससे रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड है यहाँ पे टोटल अमाउंट से। तो टोटल अमाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड एग्रीगेशन क्या होगा, इसमें सम का होगा, क्योंकि जो भी अमाउंट्स है, जो भी सेल्स के अमाउंट है उनका टोटल आना है, तो जिसके भी यहाँ पे क्या होगा, सम टोटल होगा। तो हमने यहाँ पे इसको किया। इसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है विजुअल अपीयरेंस का, यानी कि जो आप केपीआई बना रहे हो उसका लुक थोड़ा और इनहेंस कर सकते हो आप, जिसमें आप आइकन्स ऐड कर सकते हो। कोई भी आइकन आपको सर्च करना है वो आप यहाँ से सर्च करके उस आइकन को सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप क्लिक टू ब्राउज इमेज पे क्लिक करके उस इमेज को सिंपली आप सेलेक्ट करके भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। फिलहाल इसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली बिल्ड केपीआई पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पे सिंपली आ जाती है। अब यहाँ पे एक और केपीआई बना देते हैं कि टोटल हमारे पास ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है। तो क्लिक टू ऐड केपीआई पे क्लिक किया, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे सिंपली मैं टाइटल दे देता हूँ जो कि क्या है, ट्रांजेक्शन्स। तो हमने डाल दिया ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन्स किसके बिहाफ पे होगा, ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे, उसको काउंट करेगा कि टोटल कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड काउंट रोज पे हमने क्लिक किया, तो ये हमने कर दिया। जो भी आपको यहाँ पे आइकन लगाना है लाइक बार चार्ट का, लाइन चार्ट का, वो आप सिंपली सेलेक्ट कर लो एंड बिल्ड केपीआई पे क्लिक कर दो। तो टोटल आप देखोगे 1000 ट्रांजेक्शन का रोज था, तो उसके यहाँ पे 1K ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। अब बारी आती है नेक्स्ट केपीआई की, हम इस पे क्लिक करते हैं एंड टोटल ऑर्डर्स हमारे पास कितना है उसके भी पे हम यहाँ पे एक केपीआई बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल ऑर्डर्स, ये हमने लिखा। अब ऑर्डर्स किसके भी पे होंगे कि कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ मेंटेन की है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्वांटिटी पे आ जाते हैं। क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड इसका सम करना है टोटल कि कितना हमने टोटल ऑर्डर यहाँ मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं एरिया चार्ट दे सकते हो आप, लाइन चार्ट दे सकते हो, बार चार्ट दे सकते हो, कॉलम चार्ट दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम बार चार्ट दे देते हैं, बिल्ड केपीआई पे हम क्लिक कर देते हैं। तो टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 5.5K। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम डालते हैं कि एवरेज ऑर्डर हमें क्या आया है। तो हम यहीं पे आ जाते हैं, हमने डाल दिया यहाँ पे एवरेज ऑर्डर। तो इसके बाद हम यहीं पे आते हैं, क्वांटिटी अगेन सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे इस बार दे देते हैं एवरेज एंड एवरेज में हम दे देते हैं ये वाला एंड हमने बिल्ड केपीआई पे क्लिक किया। तो एवरेज ऑर्डर हमारा क्या रहा है, 6 का। तो यहाँ पे हमने जो भी स्लाइसर्स थे वो हमने मेंटेन कर लिए। इसके अलावा सेल्स, ट्रांजेक्शन्स, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर, यानी कि जो हमारा केपीआई पार्ट था वो हो गया। अब यहाँ बारी आती है किसके, चार्ट्स के, यानी कि जो भी यहाँ पे हमारा डेटा है, लाइक अगर मैं यहाँ से क्वार्टर चूज कर रहा हूँ तो क्वार्टर के बिहाफ पे मुझे डेटा शो करे। अगर मैं मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मंथ के बिहाफ पे डेटा शो करे। अगर मैं सीओडी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सीओडी के बिहाफ पे डेटा है। पर मुझे डेटा देखना क्या क्या, तो पहला डेटा तो जो मुझे देखना है वो है टॉप 5 सेल्स का स्टेट के बिहाफ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट क्रिएट करते हैं कि टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं जिसमें हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो हम क्लिक टू ऐड चार्ट पे क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे कितना ज्यादा इजी है। सबसे पहले चार्ट टाइटल पे हम आते हैं, तो टॉप 5 स्टेट्स ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद चार्ट टाइप क्या होगा, तो हम कॉलम रख लेते हैं। सम टोटल ये हमने सिंपली डाल दिया यहाँ पे कि हमें सम ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 टर्म आते हैं, एक आता है एक्स एक्सिस, एक आता है वाई एक्सिस। तो नॉर्मली जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है नीचे की तरफ वो आपका एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड में वर्टिकल पोर्शन होता है वो होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा टोटल अमाउंट यानी कि सेल्स। तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, स्टेट, एंड वाई एक्सिस में मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे सेल्स। एंड डेटा मुझे कितना चाहिए, टॉप 5 चाहिए। तो मैं 5 पे सेलेक्ट करूंगा एंड जनरेट चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ नोटिस करो, मैंने भी आपको क्या बताया कि जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, जो ये लिख के आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और ये जो हमारा पोर्शन होता है वर्टिकल वाला जहाँ सेल्स लिख के आ रहा है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। आप देखोगे मैंने यही लिखा है यहाँ पे, वाई एक्सिस में सेल्स, एक्स एक्सिस में स्टेट। सो आई होप कि ये जो बेसिक्स है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये चीज हमने लिखी, इसके बिहाफ पे ये आ गया। अब हम देखते हैं टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से रहे जिन्होंने सबसे अच्छी सेल दी है। तो हम क्लिक टू ऐड चार्ट पे क्लिक करते हैं। चार्ट टाइटल क्या रहेगा, टॉप 5 प्रोडक्ट्स। तो हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल देते हैं। और चार्ट टाइप मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एरिया वाला, ये ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। इसके बाद सम टोटली हमें चाहिए क्योंकि हमें टोटल सेल्स देखनी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक्स एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, वाई एक्सिस में क्या चाहिए। तो अगेन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। वाई एक्सिस में हम यहाँ पे दे देते हैं टोटल अमाउंट। क्या लिख के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के आएगा प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे क्या लिख के आएगा, सेल्स। तो ये हमने डाल दिया सेल्स।
एंड यहाँ पे कितना डेटा देखना है, टॉप 5 देखना है, टॉप 3 देखना है, तो वो नंबर आपको लिख देना है। जैसे मुझे टॉप 5 देखना है तो यहाँ पे हम 5 डाल देंगे। अगर मुझे टॉप 3 देखना है तो फिर हम 3 डालेंगे। इसके साथ ही टॉप के साथ आपको बॉटम का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल हम इसको 5 कर देते हैं, जनरेट चार्ट पे क्लिक कर देंगे एंड आप देखोगे टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से हमारे, हेडफोन है, स्मार्ट वॉच, कैमरा, टीवी एंड लैपटॉप। एंड आप देखोगे अगर मैं यहीं पे जाके एडिट चार्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहीं पे चले जाओ, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, अब सिर्फ 3 ही यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे शो कर रहे हैं। तो यहाँ से नॉर्मली क्या है कि आपको टॉप कितना देखना है, आपको 5 देखना है, 6 देखना है, जितना भी देखना है वो आपको डालना है एंड सेव अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पे सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब अगला जो चार्ट हम क्रिएट करते हैं ये हम करते हैं रीजन के बिहाफ पे। तो मैं क्लिक टू ऐड चार्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं रीजन वाइज। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रीजन वाइज एंड इसमें हम क्या करते हैं, हम पाई वाला चार्ट डाल देते हैं। तो मैंने पाई यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे एग्रीगेशन हम सम टोटल रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रीजन एंड वाई एक्सिस में हमारा क्या आएगा, तो वाई एक्सिस में हमने डाल दिया सेल्स। तो यहाँ पे सिंपली मैं टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड जनरेट चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ईस्ट में हमारा क्या सेल हुआ है, वेस्ट में क्या सेल हुआ है, साउथ में क्या हुआ है एंड नॉर्थ में क्या हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हम क्लिक टू ऐड चार्ट पे क्लिक करते हैं एंड एक डेटा हम मंथ वाइज यहाँ मेंटेन कर लेते हैं। तो क्लिक टू ऐड चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आते हैं एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ वाइज। मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मंथ वाइज एंड सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, मैं बाहर वाला जो ये चार्ट है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम सम टोटल रहने देते हैं। अगर आपको देखो काउंट करना है, लाइक आपको देखना है कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी है, सपोज आपने कोई ऐसा ऑप्शन डाला हुआ है कि आपने इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल करी है, तो उसके भी आप हम क्या सेलेक्ट करेंगे, काउंट रोज का ऑप्शन डाल देंगे। जैसे केपीआई था ट्रांजेक्शंस का, तो वहां पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, हमने काउंट रोज सेलेक्ट किया था। तो अगर आपके पास कोई वैसा डेटा है जिसके भी यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स काउंट करने हैं, चीजें करनी है कि उस डेट तक हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन्स हो गई थी, तो उस बेसिस पे आप वहाँ पे दूसरे ऑप्शन का यूज करते हो, लाइक काउंट रोज का हो गया। एंड कई बार अगर हमें एवरेज देखना है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि एवरेज ऑर्डर क्या रहा हमें, तो उसके यहाँ पे आप एवरेज ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है मंथ वाइज यहाँ पे रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मंथ वाइज। इसके बाद हमें कैसा चार्ट चाहिए, तो मैंने बोला इस बार बार वाला चार्ट चाहिए हमें। सम टोटल रहने देते हैं। एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया ऑर्डर डेट। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमने डाल दिया टोटल अमाउंट। डेट की बात करें तो डेट पोर्शन क्या होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर डेट में आप क्वार्टर भी दे सकते हो, ईयर भी दे सकते हो, डे भी दे सकते हो, मंथ भी। तो हमें मंथ वाइज चाहिए, तो हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, वहां क्या लिख के आना चाहिए, तो मैंने बोला यहाँ लिख के आना चाहिए मंथ्स एंड यहाँ पे लिख के आना चाहिए सेल्स। तो मैंने डाल दिया सेल्स। अब यहाँ पे आते हैं टॉप, कि हमें कौन से टॉप महीनों का डेटा देखना है। तो मैंने बोला कि मुझे टॉप 3 या 4 मंथ्स का चाहिए, तो ऐसा करते हैं टॉप 5 मंथ्स से डाल देते हैं। तो मैंने 5 डाल दिया एंड सेव अपडेट पे क्लिक किया। तो अब आप देखोगे कि जो टॉप 5 मंथ्स हैं उनका डेटा आ जाएगा मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये 5 टॉप महीने हैं जिसमें हमारा सबसे अच्छा काम हुआ है। एंड आप देखोगे कि ये जो हमारी चीजें हैं ये कितनी ईजिली मेंटेन हुई है। देखो मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा है। अदरवाइज आप खुद ही सोचो मैंने इसमें करा ही क्या है। मैंने सिंपली यहाँ पे ऑप्शन में जाके बस इन ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, लाइक क्वार्टर लिखा, ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया एंड सिंपली सेव कर दिया। बस इतना सही तो काम किया है। अगर हम केपीआई की भी बात करें तो क्या करा इसमें, बस हमने टाइटल लिखा, टारगेट कॉलम को सिलेक्ट किया एंड इसके अलावा बस एक आइकन सेलेक्ट करके सेव कर दिया। इसके अलावा चार्ट की भी बात करें तो इसमें हमने क्या करा, सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करी एंड बस सेव कर दिया। एंड अगर ये चीज आप रेगुलर यूज कर रहे हो, लाइक अगर आपको ये यूज करना आता है, देन आप खुद ही सोचो कि इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, इजीली बना लोगे आप। एंड आप देखो अगर मैं यहाँ पे जाके क्वार्टर 1 पे सेलेक्ट करता हूँ तो क्वार्टर 1 यानी कि 3 महीने का जो डेटा वो मेरे सामने आ जाएगा। जैसे आप देखोगे जैन, फेब, मार्च, क्वार्टर 1 आ गया तो उसके भी यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। क्वार्टर 1 के भी यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स आ गई। क्वार्टर 1 में हमारी टॉप 5 स्टेट्स क्या रही है वो आ गई, टॉप 5 स्टेट्स क्या रही है वो आ गई। इसके अलावा टॉप 5 प्रोडक्ट्स क्या रहे हैं। सेम लाइक अगर मैं इसे हटा देता हूँ सेलेक्ट क्वार्टर को, मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ का डेटा देखना है। तो आप देखोगे मार्च मंथ के बिहाफ पे भी हमारा डेटा है फिल्टर हो जाएगा। लाइक मार्च के बिहाफ पे हमारे कौन से 5 प्रोडक्ट्स रहे हैं, लाइक मार्च के बिहाफ पे हमारी यहाँ पे मंथ वाइज सेल में भी आप देख सकते हो अपडेट हो गया, मार्च के बिहाफ पे यहाँ पे भी डेटा आ गया। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें, लाइक सीओडी के बिहाफ पे डेटा देखना है तो सीओडी के बिहाफ पे टोटल सेल्स क्या रही है, ट्रांजेक्शन क्या रहे हैं, ऑर्डर्स कितने रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रीपेड के बिहाफ पे देखना है तो प्रीपेड में क्या सेल्स रही है, क्या ट्रांजेक्शन, क्या ऑर्डर्स रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे अगर रीजन की बात करें, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा देखना है तो उसके भी यहाँ पे डेटा सब यहाँ पे मैनेज हो रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और आप भी देख रहे हो कि ये कितना ज्यादा आसान है। इसके साथ ही आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
मान लीजिए आपको कोई भी चेंजेस करना है, लाइक कोई भी दिक्कत है, तो आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, लाइक आपको लग रहा है क्वार्टर वाला जो ये स्लाइसर है ये आगे आना चाहिए, मंथ वाला स्लाइसर पीछे आना चाहिए, तो आप यहाँ एडिट लेआउट पे क्लिक करो एंड जिसको आगे पीछे आप करना चाहते हो आप अपने यहाँ पे इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं एक बार डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया उसके बाद वो वैसा ही है, आपको एक एक चीज यहाँ पे मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसके साथ ही अगर चार्ट वगैरह की बात करें, इन्हें आपको आगे पीछे करना है, लाइक इसको यहाँ पे लेके आना है तो हम इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। आपको ये चाहिए कि ये वाला यहाँ पे आए तो आप इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजिली इन्हें मैनेज कर सकते हो। साथ ही इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये नीचे हो गया तो ये चीज हो गया। इसके बाद बस आपको क्या करना है, एडिट लेआउट पे क्लिक कर देना, ये हो गया नॉर्मल। तो एडिट लेआउट पे क्लिक करके आप ये काम कर सकते हो। इसके साथ ही देखो एक टर्म है यहाँ पे अपडेट डेटा की। इनकेस मान लीजिए कि आपका जो भी प्रीवियस डेटा है उसमें कुछ अपडेट्स हुए, लाइक कोई डेटा बढ़ गया, 1000 रोज का डेटा था, मान लीजिए उसमें थोड़ी बहुत चीजें बढ़ गई, तो आपको डेटा को अपडेट करना है, तो वो काम भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस अपडेट डेटा पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, जो भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओपन कर देना है एंड बस उसके बाद यहाँ पे सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ेगी, बस आपको डेटा अपडेट करना है एंड यहाँ पे सारा काम उसके बिहाफ पे मैनेज हो जाएगा। इसके बाद और भी केपीआई आपको ऐड करना है तो ऐड केपीआई का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप और भी केपीआईज वगैरह ऐड कर सकते हो। ऐड चार्ट का ऑप्शन मिलता है, ऐड स्लाइसर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आपको और भी स्लाइसर्स और भी चार्ट वगैरह ऐड करना है तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो अभी जितना भी काम हमने किया ये नॉर्मली क्या है, एक्सेल डेटा पे हमने एक्सेल बूस्टर का एक ऑप्शन अप्लाई किया था, जिसके बाद सीधा हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए थे। अब जितना भी काम अभी इसमें हमने किया है इसको अभी तक हमने सेव नहीं किया, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि जब भी आप ये काम कर रहे हो तो आपको इसको रिलोड पे गलती से भी क्लिक नहीं करना, आपको पहले क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो मैं सेव एचटीएमएल पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद जहां पे भी आप सेव करना चाहते हो, लाइक मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ उसी नाम से सेव कर लेते हैं जिस नाम से हमने बनाया, सेल्स न्यू डैशबोर्ड, ठीक है। एंड हमने कर दिया सेव। अब जब मैं इसे सेव करता हूँ आप देखोगे डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा सेल्स न्यू डैशबोर्ड। हम डबल टैप करके इसे ओपन करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ आ गया। दूसरा, इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो ऑटो सेव होता है। आप यहाँ देखोगे मैं कोई भी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑटो सेव लिख के आ रहा है, यानी जो जो काम आप इसमें करते जाओगे वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होता चला जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ अगर ये फाइल आपको डिप्लॉय करनी है तो आप डिप्लॉय टू वेब का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें गिटहब के थ्रू आप यहाँ पे इसे डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ है, लाइक इसमें मैंने फिल्टर अप्लाई किया, लाइक इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ भी चेंजेस मैंने कर दिए, लाइक मैंने यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, तो अगर आपको इसे पहले की तरह नॉर्मल करना है तो आप रीसेट फिल्टर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रीसेट फिल्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही आपको याद होगा इस पे एक और ऑप्शन था, तो हम वहाँ पे भी ध्यान देते हैं। आप यहाँ पे आओ चार्ट सेक्शन में, स्मार्ट विजुअल वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आ जाओ पावर डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे सेलेक्ट रेंज पे आते हैं, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डेटा रेंज, तो हम सिंपली यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टॉप में हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की एंड राइट एरो की, पूरा का पूरा रेंज हमने सेलेक्ट किया एंड कर दिया ओके। इसके बाद जो भी नाम आपको देना है, फिलहाल मैं ये रहने देता हूँ, एक्सेल बूस्टर डैशबोर्ड। थीम हम ये रहने देते हैं, ग्रिड लाइन यही हो गया, करेंसी टाइप रुपीस, एंड डैशबोर्ड टाइप में अभी जो हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया वो था वेब डैशबोर्ड। इसके साथ ही नीचे एक और ऑप्शन मिलता है एक्सेल डैशबोर्ड, जिसमें क्या है कि आपका एक्सेल पर ही यहीं पर ही डैशबोर्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहीं पे ये रही हमारी फाइल, एंड इसके साथ में हमें कुछ ऑप्शन मिल गए हैं, जैसे कि ऑफलाइन डैशबोर्ड का, डैश बैकएंड का एंड डैश शेडिंग का। एंड इसमें भी सिंपली आप बहुत ही सिंपल स्टेप में चीजें क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें केपीआई बनाना है, तो हम डैश शेडिंग में आए, डैशबोर्ड सेटिंग में आए, यहाँ पे आ जाते हैं एंड हमने केपीआई टाइटल डाल दिया टोटल सेल्स, ठीक है, हमें डाल देते हैं टोटल सेल्स। कॉलम में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आगे कौन से कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, तो हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट को। इसके बाद इसमें एग्रीगेशन सम का होगा एंड सिंपली हम जनरेट केपीआई पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे टोटल सेल्स का जो केपीआई है वो यहाँ पे सिंपली आ जाता है। इसके साथ ही मान लीजिए आपको कोई चार्ट क्रिएट करना है, कोई और केपीआई क्रिएट करना है, तो वो आप इसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अगर हमें कोई चार्ट क्रिएट करना है, सपोज लाइक मुझे करना है यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स का चार्ट टाइप हमने डाल दिया कॉलम। एक्स एक्सेस में हम यहाँ पे डाल देते हैं कौन से कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, तो हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट को।
वाई एक्सेस में हमने यहाँ पे डाल दिया सेल्स, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल अमाउंट। नाम आप दे दो यहाँ पे, जैसे हमने वहाँ किया था सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एक्स एक्सेस में स्टेट, एंड यहाँ पे हम वाई एक्सेस में नाम दे देते हैं सेल्स का। ठीक है, सिंपल। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो टॉप कितना चाहिए, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो इस तरीके से कि टॉप 5 हमें देखना है, एंड जनरेट चार्ट पे क्लिक कर दो। ओके, क्या आप देखोगे आपका चार्ट यहाँ पे सिंपली आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम वहां पे कर रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें केपीआई एंड जो चार्ट्स है वो आप इजीली बना सकते हो। और अगर आप यहीं पे डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, एंड इसे भी उठा के आगे पीछे जहां पे भी आपको रखना है आप सिंपली रख सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, काफी ज्यादा ईजी है। तो अगर आपको एक्सेल नेटिव डैशबोर्ड बनाना है तो आप यहां से बना सकते हो। अदरवाइज जो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया जो कि इसी में था, जो कि दूसरा ऑप्शन था वेब डैशबोर्ड का, वो ज्यादा बेटर है। उसका अपीयरेंस भी इजी है एंड उसमें मैनेज करना थोड़ा और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हम समझ गए, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन मिले, ये भी हमें क्लियर हो गया, चार्ट डैशबोर्ड हमें कैसे क्रिएट करना है ये भी हमें इजिली क्लियर हो गया, बट सवाल अभी भी एक कि ये जो एक्सेल बूस्टर है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है ये आपके सिस्टम में कैसे आएगा। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना गूगल पे, एंड गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल बूस्टर। ठीक है, सिंपली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके सिंपली इस पे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको एक्सेल बूस्टर पे आना है। यहाँ आने के बाद आप देखोगे सबसे टॉप में एक्सेल बूस्टर एक्सेल प्रोडक्टिविटी एड इन, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलेगा बेसिक प्लान जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बेसिक एक्सेल टूल्स हैं, वीडियो गाइड है, पीडीएफ गाइड है, तो ये मिल जाता है। इसके अलावा 1 ईयर का प्लान, 1 साल का प्लान है 1999 का, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो है यहाँ पे लाइफ टाइम प्लान, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम के लिए ये ऑप्शन, ये टूल आपका, जिसमें आपको सारे के सारे प्रो एक्सेल टूल्स, एआई पावर टूल्स, ऑटोमेशन बूस्टर्स, लाइफ टाइम अपडेट, प्रायोरिटी सपोर्ट, वीडियो गाइड, पीडीएफ गाइड, ये सब मिल जाता है। अब देखो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। जब अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो इस तरीके से प्रोफाइल आ जाएगा, जैसे मेरा प्रोफाइल है वेलकम राहुल चौधरी, एंड सिंपली आप यहाँ पे देखोगे डाउनलोड एक्सेल बूस्टर, तो आपको यहाँ पे ये जो एक्सेल बूस्टर है इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो गाइड मिल जाता है, जिसमें आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। जिसके बाद यहाँ पे आई हैव वॉच द वीडियो एंड डाउनलोड सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ये डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है एंड यहाँ पे इसके फीचर्स को आपको अनब्लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे अनब्लॉक करके आपको कर देना है ओके। इसके बाद आपको डबल टैप करके इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इतना सिंपल सा स्टेप एंड एक्सेल बूस्टर जो टूल है वो आपके एक्सेल में एड ऑन हो जाएगा। इसके साथ में आपको बता दूं इसमें और भी कई सारे फीचर्स, बेनिफिट्स आपको एक्सेल बूस्टर के साथ मिलते हैं। जैसे आप देखोगे ऑटोमेशन ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देखोगे ईमेल ऑटोमेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप बल्क में ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एआई फॉर्मूला का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें और भी कई सारी चीजें मिलती है, जैसे कि स्मार्ट टूल की बात करें तो स्मार्ट डेटा क्लीनर एंड इसके अलावा कई सारे टूल्स, कई सारे बेनिफिट्स आपको एक्सेल बूस्टर टूल के साथ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट एंड आपके लिए प्लस पॉइंट वाली बात कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है राहुल20, तो आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिलता है, यानी जो भी प्राइस है उस पर 20% का डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड राहुल20 यूज करते हैं। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। फटाफट से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड अपने एक्सेल काम को ज्यादा से ज्यादा आसान बना लो। सो गो फॉर एक्सेल बूस्टर।